दोस्तों आज बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर की जिसने इस गिरावट में भी पूरे मार्केट को आउट परफॉर्म किया है और मैं बात कर रहा हूं आईटी की। निफ्टी आईटी ने पिछले एक महीने में अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो 2.7% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम निफ्टी को देखें तो लगभग 1.5% की गिरावट हमें एक महीने में निफ्टी में देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ और निफ्टी ने इतने अच्छे रिटर्न क्यों दिए? पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो उसमें हमें खराब अर्निंग, फॉरेन आउटफ्लोज यानी कि एफ की बिकवाली, इन सब के बाद हमें निफ्टी में एक हेवी करेक्शन देखने को मिली है। लेकिन इन सब के बीच भी निफ्टी आईटी सेक्टर ने अच्छा रिटर्न दिया है। उसमें भी अगर हम टीसीएस की बात करें तो लगभग 4.5% का रिटर्न, इन्फोसिस जैसे हैवी वेट की बात करें तो वहां भी हमें 1.5 से 2% का रिटर्न मिलते हुए दिखाई दिया है। इसके पीछे कई अहम कारण है। पहला तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत। जब से हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है तो वहां पे जो कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने की बात उनकी तरफ से कही जा रही है, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आईटी कंपनीज को मिलता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही वहां पे टैक्स रेट में गिरावट होगी, कॉर्पोरेट टैक्स कम होंगे, तो वहाँ के जो टेक बिजनेसेस हैं वो इंडिया के आईटी सर्विसेज को और भी ज़्यादा इम्पोर्ट करेंगे। और अगर हम आईटी सर्विसेज में एक्सपोर्ट की बात देखें इंडिया की तरफ से तो टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, ये सभी यूएस बेस्ड कंपनीज को सर्विस, एलटीआई, माइंट्री, ये सभी यूएस बेस्ड कंपनीज को सर्विस देने का काम करती हैं, जिसकी वजह से हमें ये एक रिटर्न देखने को मिल रहा है आईटी सेक्टर में। इसके अलावा अगर हम दूसरे अहम रीजन की तरफ पढ़ें तो डॉलर इंडेक्स की मजबूती भी आईटी सेक्टर के लिए अच्छा है। क्योंकि डॉलर इंडेक्स जब मजबूत होगा तो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आईटी सेक्टर्स में, आईटी कंपनीज के बिजनेस में देखने को मिलेगा। वहां भी हमें डॉलर और रुपये के कन्वर्जन का फायदा आईटी की कंपनीज को मिलता हुआ दिखाई देता है। इसलिए आईटी एक ऐसा सेक्टर जो डॉलर के मजबूत होने पर भी इंडियन इक्विटीज में बढ़िया करता रहता है हमेशा से ही। इसके बाद अगर हम और भी आगे देखें तो जो इंडिया के एशियन मार्केट्स हैं वहां पे भी अगर हम देखें तो एमएससीआई इंडेक्स में उससे भी हमने अच्छा, इंडिया के आईटी सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया। अगर मैं बात करूं एमएससीआई एशिया पैसिफिक आईटी इंडेक्स की बात करें तो पिछले एक महीने में इस इंडेक्स ने 3% की गिरावट दर्ज की है। और जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि इंडिया के आईटी सेक्टर ने लगभग 2 से 2.5% की तेजी दर्ज की है पिछले एक महीने में। तो जो आसपास के रीजन है या इंडिया के एशियन मार्केट्स हैं वहां भी हमें आईटी सेक्टर आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। अब देखना ये होगा आपकी आने वाले टाइम पे आईटी ऐसे ही शानदार रैली बना के रखता है। जाहिर सी बात है कि 21 जनवरी के आसपास, 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाएंगे अमेरिका के। उसके बाद हमें आईटी इंडेक्स में क्या और भी तेजी देखने को मिल सकती है। आपका इस वीडियो पर क्या व्यू बनता है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वैसे वीडियोस के लिए देखते रहें जागरण बिजनेस।